जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे वालेकुम साथ अस्सलाम। मौजूद है मेरे दोस्त अली रज़ा। मैंने और अली रज़ा ने काफ़ी लंबा अरसा इकट्ठे काम भी किया है। ये आजकल भी एक अंग्रेज़ी रोज़नामे से वाबस्ता हैं और जो सिटी रिपोर्टिंग है, यानी शहर से मुतल्लिका जो मामलात हैं, उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उसमें माहौलियात का मामला भी आ जाता है। तो मैंने आज सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में इन्होंने कुछ ऐसी खबरें की हैं जिनमें लाहौर के हवाले से ख़ास तौर पर जो माहौलियाती आलूदगी का मसला है, वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो अली रज़ा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। तो अली, ये बताएं कि यहीं से शुरू करते हैं। जो आपने रिसेंटली जो खबरें की हैं, उसमें आप ने यह ज़िक्र किया कि दरियाए रावी में जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके प्लांट्स से जा रहे हैं। और उसके बाद जब मेरी आपकी बात हो रही थी, तो आप कोई मीथेन गैसेस का भी ज़िक्र कर रहे थे। जी एक-एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी खबर छप चुकी है कि ये कौन-सी कंपनियाँ हैं जो रावी को आलूदा कर रही हैं, और उससे जो शहरी हैं लाहौर के, उनको क्या खतरा है? अगर आप उस पर थोड़ी-सी बात कर सकें। देखिए, बेसिकली तो लाहौर में जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल की, मीडियम स्केल की, हुँ, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना सारा जो ड्रेनेज है, जो पानी है, वो वासा के सीवरेज सिस्टम में डालती हैं। ठीक है। और वासा का सीवरेज सिस्टम उस पानी को लेके दरिया के अंदर फेंकता है। और अभी तक लाहौर में कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वासा के डिस्पोजल स्टेशंस पे या इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर या प्राइवेट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने लगाया हुआ है, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है उसने नहीं लगाया हुआ। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो अभी आप जिस खबर की बात कर रहे थे, ये तो एक ताज़ी रिपोर्ट थी सुंदर इंडस्ट्रीज के हवाले से। महकमा माहौलियात ने एक सर्वे किया था, हुँ। तो ये तो उसकी रिपोर्ट थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो लाहौर में बेशुमार इंडस्ट्री है जिसका सारा पानी अनट्रीटेड रावी के अंदर ही जा रहा है, क्योंकि रावी इज द ओनली हमारा जो है ना वो आउटलेट रावी है सिर्फ। हुँ। तो इसमें जो हमारा महकमा माहौलियात है, फेडरल सतह पर भी है, सूबाई सतह पर भी है, एनजीओज़ भी इस हवाले से काम करती रहती हैं। तो रेगुलेट नहीं किया जा सकता इन कंपनियों को, इन फैक्ट्रियों को, कि वो इस हवाले से जो है वो इक़दामात करें? जैसे मैं जानता हूँ, मैं यहाँ टेक्सास में रहता हूँ। यहाँ पर जो ऑयल इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन उस हवाले से कि वो कंटामिनेशन ना हो पीने के पानी में और सीवरेज में, वो बड़ा उस हवाले से रेगुलेशन सख्त है, और उन कंपनियों को बार-बार नोटिस भी किए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि लाहौर का जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो रावी उसको रिचार्ज करता है। हुँ, और जब रावी का पानी आलूदा होगा, जितना भी पानी उसमें थोड़ा बहुत है रह गया हुआ है, तो वो सारी आलूदगी, वो सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो लाहौर के अंडरग्राउंड पानी में जाएंगे। हुँ, अगर लाहौर में कुछ चले जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, फिर वो आगे नहरी निज़ाम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम ही कंज्यूम करते हैं। हुँ, मतलब हमसे मुराद ये है कि लोग ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हुँ, नहरों से फसलों को पानी दिया जाता है, फसलों से फिर वो आगे। बिल्कुल। अभी तक लाहौर में कोई भी मैं जब से मैंने ये सिटी रिपोर्टिंग शुरू की है 2005 से, तब से मैं सुन रहा हूँ कि जी लाहौर में वासा जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, ईपीडी जो है गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, हुँ, बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं उसके ऊपर, कभी फ्रांस से, कभी हॉलैंड से, कभी कहीं से बातचीत चलती हैं, खबरें बनती हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगती हैं सिटी पेजेस पे। हुँ, बट प्रैक्टिकली अभी तक कोई काम जो है ना वो नहीं हुआ। ये हुँ, नए जो वासा का भी सेटअप चल रहा है, नए एमडी साहब जो हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, और इस वक्त पीसी 1 बन रहा है लाहौर में, हुँ, 4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हुँ, के लिए। तो अल्लाह करे वो लग जाए तो फिर उससे ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आए, जब हम महकमे माहौलियात की बात करते हैं, हुँ, तो महकमे माहौलियात हर फैक्ट्री को एक एनओसी देता है, हुँ, जिसके तहत वो पाबंद होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का। लेकिन उसमें क्योंकि हमारे लॉ में कुछ हुक्म है जिसकी वजह से लोग नहीं लगाते, टाइम बाय कर लेते हैं, ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं, हुँ,
जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग करते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उस पे काफी कॉस्ट आती है। ठीक है। तो छोटी इंडस्ट्री खास तौर पे जो है, जो मीडियम स्केल की है, वो इतनी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुँ, फिर ये डेडिकेटेड एरियाज जो इंडस्ट्रियल जोन्स गवर्नमेंट बनाती है, जैसे टाउनशिप का कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट है, फिर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, हुँ, इन्होंने भी अपने प्लांट लगाने थे उन फैक्ट्री से हट के, हुँ, ताकि अगर कोई फैक्ट्री नहीं भी लगाती तो फिर भी जो वेस्ट वाटर इनकी आउटलेट से बाहर जा रहा है वो साफ होकर निकले। हुँ, अभी तक उन्होंने भी अपने वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए। सुंदर में भी उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह पड़ी हुई है खाली, हुँ। और कायद आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट ने भी अभी तक कोई नहीं लगाया। तो ये हमारा एक डिलेमा है कि हुकूमत जो है उसके पास इतनी ज्यादा रेगुलेटरी पावर्स नहीं है ईपीडी के पास कि वो इनको सख्त एक्शन ले सके। यानी रेगुलेशन का भी मसला है, वसाइल का भी मसला है, पॉलिटिकल विल का भी मसला है और ज़ाहिर है हम ये भी जानते हैं कि ये सारा कुछ जो है मिलीभगत से खेला जा रहा होता है। तो ये जो आपने ज़िक्र किया वासा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाह रही है, ये कितने अरसे का मंसूबा है? कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा अगर इस पे इसी तरह से काम होता रहे? ये अगले 3 से 4 साल का मंसूबा है, और इसके साथ साथ वासा ने एक और मंसूबा शुरू किया है, जिसके में जैसे लाहौर में जो पानी की अंडरग्राउंड वाटर की जो सतह है वो नीचे जाती जा रही है। हुँ, किसी कई जगह पे 700-800 फुट पे भी चली गई है, कई जगह पे 300 फुट है। हुँ, तो ग्राउंड वाटर हमारा कम हो रहा है। हुँ, जितना गहरा होता जाएगा उतना ज्यादा वो खर्चा उसका बोरिंग करके बाहर निकालने का बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और बारिशें कम होती हैं, रिचार्ज नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो वासा ने एक सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने का इसमें काम शुरू किया हुआ है। हुँ, उसमें पीसी 1 उसका बन रहा है, और उसको जो है वो जापानीज और कुछ कोरियन फर्म्स जो हैं, हुँ, इदारे जो हैं, वो उसको देख रहे हैं। अगर हुँ। ये दोनों चीजें आपके बन जाती हैं तो लाहौर में पीने का पानी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरा ख्याल है कि अवाम को भी लेनी चाहिए। हम हुकूमतों को तो हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं। अब जैसे लाहौर की जो नहर है, उसके जी। आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उसके हवाले से भी खबरें अक्सर आती रहती हैं कि लोग भी अपना जो वेस्ट है, जो सीवरेज है, वो सारा उस नहर में डाल रहे हैं। सर, जब गवर्नमेंट लोगों को ऑप्शन ही नहीं देगी कि वो अपना सीवरेज कहाँ डालें, तो वो कहाँ डालेंगे? हुँ, देखिए, ये सारी है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। हुँ, जितना सीवरेज नहर में जा रहा है, जिसने दिल किया उसने उठ के सोसाइटी बनाई, हुँ, या अपनी जरिए जमीन के अंदर प्लॉटिंग की और बेच दी, लोगों ने घर बना लिए। हुँ। और उसके ऊपर गवर्नमेंट उस वक्त खामोश रही। अब जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो अब ना उन घरों को मस्मार किया जा सकता है, ना उधर कोई ड्रेन बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये मसला जो है ये रहेगा, और इसको हल नहीं किया जा सकता। तो फिर भी काफी हद तक इन्होंने कनेक्शंस काटे हैं, हुँ, बंद किए हैं, अल्टरनेट सीवरेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अभी आप समझे कि 35% मसला हल हुआ है, बाकी अभी एग्जिस्ट करता है, और ये ज्यादा शुमाली लाहौर की तरफ। हुँ। तो थोड़ी-सी बात ये जो मीथेन गैसेज़ का मामला है, मैं चाहूँगा कि आप ही इसको एक्सप्लेन करें कि उनका इखराज किस-किस तरीके से हो रहा है और उसकी वजह से ओज़ोन लेयर जो है उसको क्या खतरा है? और लाहौर के हवाले से जो स्टडीज़ हो रही हैं, जो वक़्तन-फ़वक़्तन सर्वेज़ भी हमारे सामने आते रहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के उसमें भी हमें नज़र आता रहता है कि जो हवा की क्वालिटी है, वो बहुत इरोड हो रही है गुज़रते वक़्त के साथ-साथ। थोड़ी-सी बात अगर आप उस पे करें? जी देखिए, ज़ाहिर है लाहौर में जब एक गाड़ियों का तूफान आ जाएगा, हुँ, तो पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ा है। हुँ, बैंकों ने बहुत लीजिंग की है, गाड़ियां बेशुमार आ गई हैं। आपने ग्रीन एरियाज को कट करके रोड्स बना दी हैं नई। हुँ, तो एक तो लाहौर में व्हीकलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हुँ, तो उसके बाद आपकी आ जाती है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हुँ, फिर ये जो मीथेन गैस का मसला है, ये बहुत सीरियस मसला है। ये डायरेक्टली लिंक है हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। हुँ, लाहौर में तकरीबन 8,000 टन सॉलिड वेस्ट डेली जनरेट होता है, हुँ, जिसमें से तकरीबन 1,500 के करीब कंटोनमेंट, मॉडल टाउन, डिफेंस और प्राइवेट सोसाइटीज हुँ, का हिस्सा है, बाकी लाहौर का है।
हुँ, इसमें से भी जो वेस्ट है वो सारा पहले महमूद बूटी एक जगह थी, वहां पर डंप किया जाता था। हुँ, फिर एक साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट साइट बनाई गई, जिसका बहुत प्रोपेगेंडा किया किया गवर्नमेंट की तरफ से, और इस पे 1 अरब रुपया लगा। और हुँ, ये साइट जो थी ये 2016 में ऑपरेशनल हो गई। ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये साइंटिफिकल साइट थी। ये बनाने का मकसद ये था कि वेस्ट को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाए, हुँ, ताकि उसके अंदर से जो गैसेस हैं वो जब जाहिर है जब वेस्ट डिकम्पोज होता है तो गैसेस निकलती हैं। हुँ, तो जो लॉन्गर रन का प्लान था वो ये था कि यहाँ पर बायोगैस का प्लांट लगेगा या कुछ और इस किस्म का होगा, जिससे वो गैसेस जो निकल रही हैं उनको अच्छे इस्तेमाल में, घरेलू इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, सनती इस्तेमाल में भी लाया जा सकता था। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती से हमारे जो इदारे हैं उन्होंने उस लैंडफिल साइट को एज डंपिंग साइट इस्तेमाल किया। अभी तक वो एज ए डंपिंग साइट इस्तेमाल हो रही है। हुँ, वहां पर 100-100 फुट के पहाड़ बन चुके हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा हुए हों अब। और 2016 से ये ऑपरेशनल है, लेकिन साइंटिफिकली नहीं है। हुँ, अर्बन यूनिट गवर्नमेंट का ही एक अदारा है, इसने एक स्टडी की, ड्रोन्स के साथ पूरा इसने सर्वे किया, लखोडेर लैंडफिल साइंटिफिक जो बनाई थी हमने उसका। हुँ, और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 20 फुट से ऊपर आपका जो वेस्ट का डंप है वो नहीं जाना चाहिए। हुँ, लेकिन वहां पर 100-100 फुट से ऊपर जा चुका है डंप। हुँ, और कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि अब तो शायद उस साइट के ऊपर जगह भी खत्म हो गई है, अब उससे आगे ओपन डंपिंग हो रही है। हुँ, और इस हवाले से किसी को कोई कंसर्न नहीं है। हुँ, जो अभी रिसेंटली हम ये एक साइट है ब्लूमबर्ग ग्रीन, हुँ, इन्होंने 20 सितंबर को एक रिपोर्ट शाया की है अपनी वेबसाइट के ऊपर, हुँ, जिसमें यूरोपियन कोई सैटेलाइट है उससे कुछ हॉलैंड के, नीदरलैंड के साइंसदानों ने स्पॉट की थी एक बहुत बड़ी मिकदार में मीथेन के क्लाउड्स जो लाहौर के ऊपर थे। हुँ, और ये इन्होंने किया था 6 अगस्त को, जो हुँ, अभी रिसेंट गुजरा है। हुँ, और इसका जो एमिशन रेट था वो 126 मेट्रिक टन पर आवर था। हुँ, तो ये दोबारा इन्होंने दोबारा ये जो क्लाउड था मीथेन का, ये 31 अगस्त को दोबारा इन्होंने नोटिस किया। हुँ, तो मीथेन बेसिकली आपकी अर्बन जो अ, है वार्मिंग, अर्बन वार्मिंग हम इसको कहते हैं हुँ, नए लफ्जों में, जो गर्मी है उसको बढ़ा देती है मीथेन। जब क्योंकि बहुत ज्यादा वो हवा में उसको रिफ्लेक्ट करती है और सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करके हुँ, और गर्मी को इंक्रीज कर देती है। तो ये हुँ, लाहौर में जो एक टेम्परेचर इंक्रीज पिछले 5-6 सालों में देखने में आ रहा है, हर साल 1-2 डिग्री का इजाफा हो जाता है, इसकी बुनियादी वजह ये मीथेन की वजह ही है। हुँ, इससे आपका, और इसके साथ जब आपका एयर पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जब मिलते हैं तो सॉक्स और नॉक्स पैदा होती हैं, जिससे ओजोन लेयर जो है वो मुतासिर होती है। बिल्कुल सही। अच्छा फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूँ यहाँ पर वेस्ट में हमने ये देखा है कि रीसाइक्लिंग प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं वेस्ट डिस्पोज़ल के लिए। जो रीसाइक्लिंग मटीरियल है वो अलहदा उसमें ट्रैश कैन्स में जाता है, जो रीसाइकिल नहीं हो सकता वो अलहदा डंप किया जाता है। तो इस तरह की रीसाइक्लिंग की कोई एफर्ट नहीं की गई पंजाब में या लाहौर में? देखिए जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का मकसद ये था कि लाहौर का जो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाए, हुँ, उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाए और उससे फिर आगे रिसाइकलिंग की जाए। हुँ, हुँ, एक इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने एक पावर प्लांट बनाना था, हुँ, ताकि वो जो रिसाइकल मटेरियल होगा उसी से वो पावर प्लांट ने चलना था, और लाहौर के लिए उसने एनर्जी जनरेट करनी थी। हुँ, इसी तरह और भी इनके प्लान्स थे, बट वो कोई भी प्लान पूरा नहीं हो सका। और LWMC एज ए ट्रेडिशनल कूड़ा उठाने वाली कंपनी के हुँ, तौर पे ही काम करती रही और अभी भी कर रही। बिल्कुल सही।
यही मसला है कि हमारे यहाँ जो मंसूबे हैं वो कागज़ों में तो एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस तरह से नहीं हो पाती। इसीलिए आप दुआ यही करते हैं कि जिन मंसूबों का आपने ज़िक्र किया है कि वो ये हुकूमत कंसीव कर रही है, उनसे शायद कोई तब्दीली आ जाए और वो मंसूबे जो हैं वो कागज़ों से निकल के बाकायदा लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट भी हों। आज की गुफ्तगू में मेरा ख़्याल है कि हमने एक बड़ी अहम जो इश्यू है उस पर गुफ्तगू की है। सियासत पर तो बात होती ही रहती है, लेकिन माहौलियात का वो मसला और पानी का जो मसला है ख़ास तौर पर, ये हर आदमी की ज़िंदगी को अफ़ेक्ट करता है और हर गुज़रते दिन के साथ इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। आपसे इस पर आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपका और जो लोग इसको देख रहे हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें बहुत तो चैनल शुक्रिया। को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, अगली दफ़ा एक नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।